Hello students, Shrimati Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nohar, BSc Part Second। में चैप्टर का नाम है ईथर्स एंड इपॉक्साइड। आज की इस क्लास में हम ईथर्स का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन तथा नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर्स। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से संतुष्ट हों, ईथर्स अथवा एल्कोक्सी एल्केन्स कहलाते हैं। इनका सामान्य अणुसूत्र होता है CnH2n+2O। ईथर में द्विसंयोजी ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह होता है तथा इनका संरचना सूत्र होता है ROR, ROAR या AROAR। R रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल ग्रुप को, R या R डैश। AR रिप्रेजेंट करता है एराइल ग्रुप को। यानी जो ऑक्सीजन की जो दोनों संयोजकताएं हैं वो एल्काइल अथवा एराइल ग्रुप से भरी हुई हो सकती हैं। ये जल के डायल्काइल डेरिवेटिव अथवा अल्कोहल के एल्काइल डेरिवेटिव होते हैं। इन्हें अल्कोहल या एल्केनॉल के एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। एल्केनॉल्स के दो अणुओं से जल का एक अणु का विलोपन अगर करते हैं तो उससे ईथर प्राप्त होता है। दोनों जो एल्काइल समूह हैं समान होने पर उन्हें साधारण ईथर या सिंपल ईथर्स कहा जाता है, और अगर ये असमान हैं तो इन्हें मिक्स्ड ईथर्स कहा जाता है। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं डाई मिथाइल ईथर एंड डाई इथाइल ईथर के। फिर है इनकी क्लासिफिकेशन। इन्हें सभी ईथर्स को दो बड़े वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स, दूसरा है मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन से समान एल्काइल अथवा एराइल ग्रुप्स जुड़े होते हैं उन्हें ही सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं डाई मिथाइल ईथर में दोनों एल्काइल ग्रुप CH3 है। डाई फिनाइल ईथर में C6H5 है। डाई टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर या डाई बेंजीन ईथर। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर्स वे ईथर्स जिनमें ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्काइल अथवा एराइल समूह अलग अलग हों उन्हें मिश्रित यानी मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर्स कहा जाता है। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं CH3OC2H5। एक जो वैलेंसी है वो CH3 समूह से भरी है, दूसरी C2H5 से भरी है ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज में से। तो ये नाम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। सेकंड आप देखें मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। थर्ड एग्जांपल मिथाइल फिनाइल ईथर। फोर्थ एग्जांपल एलाइल इथाइल ईथर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। दो सिस्टम है इसके नॉमेनक्लेचर के। पहला है कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम या सामान्य या रूढ़ प्रणाली। दूसरा है इसका IUPAC सिस्टम। तो कॉमन या जो ट्रिवियल सिस्टम है वो क्या कहता है कि इस प्रणाली में नामकरण करते समय ऑक्सीजन से जुड़े एल्काइल मूलकों को ईथर शब्द के पूर्व लग्न में लिखा जाता है, और एल्काइल मूलक एवं ईथर दो अलग अलग शब्दों के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखें डाई मिथाइल ईथर। CH3 समूह 2 हैं
दोनों ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी CH3 समूह से भरी हैं, तो ये नाम हो गया डाई मिथाइल। एक वर्ड है ईथर, सेकंड वर्ड है, और ये प्रीफिक्स में लिखा जा रहा है दोनों एल्काइल्स को, डाई इथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एल्काइल समूहों का नाम लिखते समय अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का प्रयोग किया जाता है, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लेटर पहले आता है वो एल्काइल ग्रुप पहले लिखा जाएगा, और जो लेटर बाद में आता है वो एल्काइल समूह बाद में लिखा जाएगा। IUPAC सिस्टम, इस पद्धति में ईथर्स को एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को एल्कोक्सी समूह यानी OR समूह द्वारा प्रतिस्थापित यौगिक मानकर एल्कोक्सी एल्केन नाम दिया जाता है। और ईथर के दोनों एराइल या एल्काइल ग्रुप में से कम कार्बन युक्त एल्काइल समूह को एल्कोक्सी समूह का भाग तथा दूसरे को एल्केन का अवशेष मानते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो दोनों एल्काइल समूह हैं उनमें से जिस एल्काइल का कम कार्बन परमाणु होंगे उन्हें एल्कोक्सी समूह का भाग माना जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं CH3OCH3, क्योंकि ये तो दोनों ही सेम हैं, अतः इनके नाम है मिथॉक्सीमेथेन। सेकेंड एग्जाम्पल CH3OC2H5, तो कम कार्बन परमाणु है CH3, अधिक कार्बन परमाणु C2H5, इसका नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। थर्ड एथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ एक टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में अणुसूत्र और संरचना पहला कॉलम, सेकंड इनके रूट नाम, और थर्ड है IUPAC नाम। तो इस प्रकार से आप देखें C2H6O, उसकी संरचना, रूट नाम है डाईथाइल ईथर, IUPAC नाम है डाई मिथाइल ईथर, एंड IUPAC नाम है मेथॉक्सीमेथेन। इस प्रकार से आप अन्य कार्बन परमाणु का संरचना बनाएं और उनका रूट तथा IUPAC नाम लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।